सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के सबसे बड़े शराब माफिया सुजीत मिश्रा की एक बार फिर से गिरफ्तारी हो चुकी है। झारखंड से उनकी गिरफ्तारी हुई है और ईडी और पुलिस संयुक्त रूप से उनसे पूछताछ कर रही है। सुजीत मिश्रा की गिरफ्तारी से बिहार में व्यापक पैमाने पर चल रहे शराब के अवैध कारोबार के खुलासे की पूरी संभावना है। इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह मौजूद है। तो सर, क्या है यह पूरा मामला? देखिए सृष्टि, 2016 में जी। नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया शराबबंदी का। जी। और इससे महिलाओं में खासा बढ़िया संवाद गया। महिलाओं को बड़ी खुशी हुई और महिलाओं ने, कोई ऐसा इलाका नहीं था सृष्टि जी कि जहां महिलाओं ने तारीफ में कसीदे नहीं करे हों या फिर जो है उनके लिए जो है बड़ा जो है कार्यक्रम न किया हो। 2016 से शराबबंदी है, लेकिन आप भी बिहार के मुख्यालय राज्य मुख्यालय में आप हैं, पटना में हैं। आप हमें बताइए कि शराबबंदी है? नहीं। नहीं है। तो शराबबंदी एक बहुत बड़ा कानून था। इससे सरकार यह चाहती थी कि हमारे राजस्व का नुकसान भी हो, कोई बात नहीं है, लेकिन माने हमारे बिहार के लोग शराब नहीं पिए। और ये मकसद निश्चित रूप से नीतीश जी का बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था। लेकिन शराब माफियाओं ने अब एक समानांतर जो है कारोबार अपना यहाँ बना लिया है। मतलब आपने, सरकार ने जो बंदी करी, दूसरी तरफ उन्होंने बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया उसके समानांतर। यानी जितना राजस्व सरकार उससे पहले पाती थी शराब बिक्री से, उससे कई गुना मुनाफा कमाने लग गए शराब माफिया। आप देखिए कि बिहार ही नहीं, बिहार के अन्य प्रदेशों में भी शराब माफिया हैं, लेकिन बिहार के बाहर शराबबंदी नहीं है। और ये माफिया क्या करते हैं, शराब माफिया जो होते हैं, जो शराब तस्कर हैं, ये बड़े से बड़े शराब के तस्कर से दूसरे प्रदेश के, चाहे झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, या ऐसे प्रदेश जहां शराब की खपत ज़्यादा है, वहां संपर्क में रहते हैं। और ट्रक का ट्रक अवैध माल जो है बिहार आता है और वह बेचा जाता है। एक बड़ा कारोबार हो गया है ये। और ऐसा कारोबार हो गया है, आप देखिए, आप किसी भी नौकरी में हैं या आप किसी भी कारोबार में हैं तो उतना ज़्यादा पैसा नहीं है जितना शराब में है। अब पहले जो सरकारी रेट में शराब बिकती थी, अगर उसकी कीमत 1,000 रुपया थी, मान लीजिए अच्छी शराब की एक बोतल की कीमत थी 1,000, तो अभी 2,500 से 3,000 में वो मिल रहा है। और वो होम डिलीवरी के तौर पर अवेलेबल है। आप किसी भी सुदूर इलाके में चले जाइए, कस्बाई इलाके में रहिए, एक फोन घुमाइए और आपके पास जो है शराब हाजिर है, बोतल हाजिर है शराब, जिस साइज में लें। तो ये बताता है कि सरकार ने फैसला तो ले लिया बड़ा, लेकिन मॉनिटरिंग भी बेहतर तरीके से नहीं हुई। 2016 में जब शराबबंदी हुई थी, उस समय में नीतीश जी ने गांव-गांव में शराब के ठेके दे रखे थे। एक तो आपने पहले गांव-गांव में लोगों को पीने की आदत दिला दी, हटा था आपने फैसला लेकर के शराबबंदी कर दी। पहले सरकार को चाहिए था कि जन जागरण करें, लोगों के बीच जाएं, संवाद करें, शराब खराब चीज़ है इसका संदेश दें, तब शराबबंदी होनी चाहिए। देखिए, हम लोगों का विषय थोड़ा बदलने लगा है, हम लोगों को आज की कामयाबी पर बात करनी है। जी। सुजीत मिश्रा जो है, ये बिहार का सबसे बड़ा शराब माफिया है। जी। इससे पहले भी कई सबूत मिले हैं जिसमें कई कई करोड़ के शराब का व्यापार इसने किया है, उसके आंकड़े, लिखित आंकड़े मिले। जी। और यह जेल भी जा चुका है। 2020 में वो रांची में गिरफ्तार हुआ था और वो 2020 में जेल भी गया था। उस समय जो पुलिस के पास जानकारी आई थी, वह 80 करोड़ के कारोबार की जानकारी आई थी। 80 करोड़। 80 करोड़ की। अब ये समझिए, वो जानकारी मान लीजिए एक पर्चे में कहीं लिखा हुआ मिल गया होगा, किसी डायरी में मिल गया होगा, लेकिन कहीं और भी तो कई जगह हो सकती हैं जहां पर वो अपने कारोबार के बारे में लिख के रखा होगा। जी। ये तो एक सूचना मिली 80 करोड़ की। जी। ऐसे ऐसे 80 करोड़ के कई और दस्तावेज कहीं और रखे होंगे उसने। तो देखिए, यह गिरफ्तारी हुई है और ईडी और पुलिस दोनों जो है सुजीत मिश्रा से पूछताछ कर रही है। हिरासत में है अभी सुजीत मिश्रा, और ये लंबी पूछताछ चलेगी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मुजफ्फर जिले के 8 बड़े मतलब शराब माफिया हैं, जैसे चुन्नू ठाकुर, रवि साहनी, मिथिलेश सिंह, सूरज गुप्ता, सुजीत मिश्रा, बबुआ डॉन, अमित कुमार, ये सब बहुत बड़े बिहार के जो है शराब माफिया हैं। तो आज तो सुजीत मिश्रा कब्जे में है। सुजीत मिश्रा
से बहुत। और एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको कि एक मामला अभी हाल में हुआ था कि बबीता कुमारी जो मुखिया हैं उनको राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया जी और उनके घर पर जो है ईडी की छापेमारी हुई। जी उनके यहाँ भी बहुत दस्तावेज मिले जो शराब से मुतल्लिक थे, लेकिन उसमें उनकी संलिप्तता नहीं थी, ना उनके पति बबलू मिश्रा की थी। संलिप्तता जो है यही जो है सुजीत मिश्रा इसी की थी। लेकिन आप देखिए राष्ट्रपति जिसे अवार्ड दे रहे हों उनका व्यक्तित्व कितना घना होगा। समाज में ऐसे लोग आईने की तरह होते हैं, लोग सीखते हैं उनसे। और आप मुखिया हैं और आपको अवार्ड मिला और आपके घर में ही शराब का कारोबार चल रहा है, आपका देवर जो है शराब का कारोबारी है, तो आपको हैरत तो होगी। तो अभी तो एक सुजीत मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। देखिए 2020 में भी वह जेल गया, लेकिन कानून अपने यहाँ इतना लचर है कि ऐसे अपराधी बच निकलते हैं। अब 2020 में जेल गया और 2025 में फिर उसकी गिरफ्तारी हुई, बहुत दिन हो गए उसको जेल से निकले हुए। बड़ा साम्राज्य। ऐसे लोग जो इतनी गंदी चीजों के दम पर पैसे को बढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे सौदागर जो हैं, इनको आप कानून की कोई ऐसी में ऐसी कोई सजा नहीं दिख रही है जो ये लोग दोबारा कारोबार करे ही नहीं। ये फिर जेल जाएगा, फिर निकल के बाहर आएगा, फिर वही काम करेगा। सर, तो जब अभी सुजीत मिश्रा की जो गिरफ्तारी है उसको कितने बड़े मतलब हम लोग कामयाबी के रूप में देख सकते देखिए अब ये तो कामयाबी बड़ी है सृष्टि जी। जी। कामयाबी बड़ी है क्योंकि ये छोटा माफिया नहीं है, ये शराब का इसका करोड़ों का कारोबार है। ये तो हम लोग जान रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि अरबों का कारोबार होगा, अरबों का होगा। अब ईडी भी पूछताछ कर रही है, पुलिस भी कर रही है, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करेगी पुलिस, कई राज खुलेंगे, कई जो है बड़े माफिया पकड़ में आएंगे। लेकिन इन सब की जगह कानून में ऐसा कोई सख्त हिसाब किताब होना चाहिए कि ये अगर जेल जाते हैं तो जल्दी जेल से बाहर ना आए, या इनको सजा मुकर्रर की जानी चाहिए 10 साल की, 15 साल की, ताकि जब सरकार ने शराबबंदी कर दी तो आप क्यों शराब का कारोबार कर रहे हैं। अभी देखिए जमीन माफिया को ले लीजिए आप, इतनी हत्याएं हो रही हैं। आप 10 लाख की जमीन है उसको आप 20 लाख में बेच रहे हैं। जमीन आपकी है, चढ़ गए हम उस पर। तो सरकार को देखना पड़ेगा, सरकार को देखने की जरूरत है कि आपने जो कानून बनाया उस कानून में कितने छेद हैं, तमाम छेद को बंद करने होंगे। नहीं तो संजीत मिश्रा जैसे कई ऐसे बड़े माफिया हैं, हमने तो 8-10 का नाम गिनाया। बिहार में 200 से 250 ऐसे शराब माफिया हैं जिनका लाखों नहीं अरबों का, करोड़ों का जो है बड़ा नेटवर्क खड़ा है और कारोबार चल रहा है उनका। तो ऐसे माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सृष्टि जी, हम आपके साथ अपने दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि सरकार जब तक सख्त नहीं होगी, कानून जब तक सख्त नहीं होगा, ऐसे कारोबार से अब हम रुक नहीं सकेंगे, बच नहीं सकेंगे। इसी तरह माफिया पकड़ाएंगे, जेल जाएंगे। या अभी कारोबार कैसे चल रहा है सृष्टि जी, क्या पुलिस की उसमें भूमिका नहीं है क्या? पुलिस की भी भूमिका है। बिल्कुल है, पुलिस वालों की सह पर जो है कारोबार कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि पुलिस को पता नहीं है कि कौन शराब का कारोबार कर रहा है। जब तक पुलिस की इसमें भागीदारी नहीं है तब तक शराब बंद होने के बाद भी इतना बड़ा नेटवर्क कैसे है? आप चाहिए, अब ट्रक का ट्रक जो है आ रहा है, क्या आपको पता नहीं चलेगा? हमारे घर के बाहर से ट्रक अगर गुजरती है तो पता चल जाता है, एक बाइक गुजरती है तो पता चल जाता है। और किसी थाना क्षेत्र के अंदर शराब से ट्रक जो है शराब की बोतलों से भरी हुई ट्रक गुजर रही है और पुलिस को अगर जानकारी नहीं है तो थाना ही नहीं होना चाहिए, नाका ही नहीं होना चाहिए। पुलिस की जरूरत तब क्यों? अब तो सरकार ने जो है शराब के लिए अलग से एक विभाग ही खोल दिया है, उसके इंस्पेक्टर अलग हो गए हैं, उसके अधिकारी अलग हैं। तो इसके बावजूद पुलिस लगी हुई है, तो आप समझिए ना कि ये कितना बड़ा गेम है सृष्टि जी। इसमें सबकी मिली भगत है और हम सीधा तो नहीं कहेंगे कि इसमें सरकार के मंत्री लोग भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि मंत्रियों सरकार में जो मंत्री हैं उन लोगों का भी आशीर्वाद प्राप्त है इन लोगों को। इसीलिए तो कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। और सख्त कानून कौन लाएगा? सरकार पहल करेगी तब ना। क्योंकि आपने शराबबंदी कराई है, एक स्टेट में शराब बंद है, दूसरे में आप देखिए एक पांव है आपका बिहार में, दूसरा पांव आपका चला जाएगा उत्तर प्रदेश में। आप वहां से शराब की बोतल लेके चिढ़ाते हैं इधर, जहां हमारा सीमावर्ती इलाका है वहां, तो अब वहां कानून नहीं है, शराबबंदी कानून नहीं है।
तो सख्त कानून कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी ना, चूंकि आपने स्पेशल जो है ये अपने राज्य के लिए नियम बनाया है। इसमें कोर्ट क्या करेगी? सरकार सख्त होगी, कोई ऐसा नियम आएगा कि नहीं इसमें 15 साल का जो है कि सजा मुकर्रर होनी चाहिए, फिर इसकी प्रक्रिया चलेगी, तब कानूनविद बहस विमर्श करेंगे, उसके बाद जाके ये कानून का रूप लेगा। सजा कड़ी नहीं है, इसीलिए तो इस तरीके के बड़े बड़े माफिया जेल जाने के बाद भी अपना कारोबार जेल के अंदर से भी चलाने लगते बिल्कुल सृष्टि जी, बिल्कुल। जेल से इनका कारोबार कभी रुकता नहीं है। हैं जी। ये जेल गए या न गए, इनका इतना बड़ा नेटवर्क है ना, इतना बड़ा नेटवर्क है कि एक जो बड़ा माफिया जैसे संजीत मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है, तो इससे पीछे इनके सैकड़ों हैंड्स होंगे, 100 नहीं सैकड़ों हैंड्स होंगे जो इस कारोबार में लगे हुए होंगे। इससे ज्यादा मुनाफा किस कारोबार में होगा? आप हम मीडिया में काम कर रहे हैं, क्या हम लोगों की आमदनी है? जो करोड़ों अरबों से खेल रहे हैं, हम लोग क्या खेल रहे हैं? हम लोग बहस कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। जी। तो हम लोगों की तो जनता की सेवा करनी है, हमको ये संवाद पहुंचाना है जनता तक। तो इस डिबेट में हम यही कहेंगे आखिर में आपको सृष्टि जी, कि सरकार के लिए चुनौती है। सुजीत मिश्रा जैसे कई शराब माफिया जो हैं घूम रहे हैं, जी। और आपने उसको छूट दे रखी है। पुलिस का आशीर्वाद प्राप्त है, सरकार में बने हुए मंत्रियों का आशीर्वाद प्राप्त है, या फिर बड़े नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। तो जब तक इस पर नकेल नहीं कसिएगा, एक सुजीत मिश्रा की गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा। आपको जितने सुजीत मिश्रा जैसे शराब माफिया हैं उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ेगी, 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि सजा मुकर्रर होनी चाहिए। जी। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।